फिर कहा, हे माँ, आपको धूप की जरूरत होती है तो हम वायु को ही आपके चरणों में समर्पित करते हैं, इसको आप स्वीकार कर लें। फिर आपको दिए की जरूरत होती है तो हम अग्नि देव को आपके लिए समर्पित करते हैं, माँ आप स्वीकार कर लें। फिर माँ को भोग की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है। काहे माता, धरती माता ने जितना भी अन्न पैदा किया है वो अमृतमय है, उस अमृत को तेरे लिए समर्पित करते हैं। फलों में जितना भी रस है जल के रूप में, उसे हम तेरे लिए समर्पित करते हैं। पृथ्वी सगंधा सरसात प्रताप स्पृश वायु ज्वलितम न तेज नभास शब्दम मेहता सैव कुर्वन्त सर्वै मम दुष्प्रभातम। क्या सुंदर बात कही गई है। उनका दिन मंगल में हो जाता है जो रोज देवी देवताओं को ऐसा बोलते हैं। गंध के रूप में धरती माँ आपको समर्पित हो, शब्द के रूप में आकाश आपको समर्पित हो। फिर उसमें बोला जाता है रस में जितने भी संपूर्ण फल हैं धरती के वो आपके लिए समर्पित हों, और तेज में अग्निदेव आपके लिए समर्पित हों। इस प्रकार से प्रातः है जो ये शब्द बिस्तर से उठते उठते ये शब्द बोलता है, ये ग्रंथ कहता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। इसमें इन पांचों को स्मरण करने की आवश्यकता है। कहा जाता है हम सबसे पहले धरती माता को ही प्रणाम करते हैं। जिस समय आप धरती माँ को प्रणाम करते हो तो दुनिया के जितने भी पुष्प हैं वो सब देवताओं को समर्पित हो जाते हैं। एक बहुत नई बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पूरे जगत के जितने भी फूल हैं, जितने पुष्प हैं, तुम जिंदगी छोटी पड़ जाएगी और धरती के फूलों को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। यह ग्रंथ कहता है कि धरती के जितने भी फूल हैं उन सबको देवताओं पर चढ़ाने से जितना तुम देवताओं को प्रसन्न कर पाते हो, धरती माता को एक बार प्रणाम करने से उतना आप देवताओं को प्रसन्न कर लेते हो। यदि ठीक से इस कथा को आप सुन रहे हो तो आज से ही धरती माता को वंदन करना, प्रणाम करना मत भूलना। धरती का गुण है गंध, और पुष्पों में देवता गंध ही तो स्वीकार करते हैं। तो उसका बड़ा सुंदर श्लोक है, पृथ्वी सगंधा सरसात तापः। जिस समय आपने पृथ्वी को वंदन कर लिया, प्रणाम कर लिया, हमारा तो मंगल होगा ही, लेकिन ये जितने भी सब देवता हैं सब राजी हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। यहाँ बड़ा विधान है, चंपा का फूल लाइएगा, बंदूक का फूल लेकर के आइएगा, कमल के फूल लेकर के आइएगा, मालती के फूल लेकर के आइएगा। जिंदगी छोटी पड़ जाएगी लेकिन इतने फूल इकट्ठे नहीं कर पाओगे। तो इसमें देवर्षि नारद कितना सुंदर बोलते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं। महात्मा सांख्यन के सामने, उन्होंने सांख्यन के सामने कहा कि यदि प्रातः है कोई जागते समय धरती माता को वंदन कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, तो धरती के संपूर्ण पुष्प देवताओं को चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। चाहे आप नीचे सो रहे हैं, चाहे आप ऊपर सो रहे हैं, कहीं भी आप सो रहे हैं, आज यह आप नियम ले लें कि प्रातः जागेंगे तो सबसे पहले हम धरती माता को वंदन प्रणाम करें। कभी सोच, आप में से बहुत लोग प्रातः जागते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते ही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों करते हैं, इसके करने से क्या होता है। तो देवर्षि नारद जी बताते हैं कि धरती माता को प्रणाम करने से देवताओं पर धरती के संपूर्ण पुष्प समर्पित हो जाते हैं, फूल समर्पित हो जाते हैं। फूल धरती माता का हृदय है। जब हम देवताओं को फूल समर्पित करते हैं तो हम भगवान को अपना पवित्र हृदय समर्पित कर देते हैं, निर्मल मन समर्पित कर देते हैं, और देवता निर्मल मन से बड़े राजी होते हैं। ये मानसिक पूजा है, इसको मानस पूजा कहते हैं। ये चैप्टर माइक खोलो। मानस पूजा। एक दो माताएं सो रही हैं, उनको जगा दीजिए। दोपहरी में नींद तो आती है, लेकिन अभी निद्रा देवी की जरूरत नहीं है, बगला मुखी माता की जरूरत है। बोलिए पीताम्बरा मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो। कल सुबह से जब आप जगेंगे ये वायदा करके जाइए, प्रातः है बिस्तर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले धरती माता को वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। ये मानसिक पूजा। बाद में तो टाइम मिला है कि नहीं, सूतक लगता है, पातक लगते हैं, कभी किसी की
गमी होती है, कभी सोवड़ें होती हैं, पूजाएं छूटती हैं, छूट जाने दीजिए, नो टेंशन। मानस पूजा में अपने आप को लगाइए। धरती माता को आपने प्रणाम कर लिया तो सगरे फूल भगवान को चढ़ गए।